नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी नाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह कहानी एक डरावनी सपने के बारे में है। जब एक व्यक्ति को एक ही सपना बार बार दिखता है तो क्या है इस सपने का सच? तो आइए जानते हैं इस डरावने सपने का राज और कैसे यह सपना बनता है उसका काल। कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जिसमें हर जगह उथल पुथल मची है। बर्तन नीचे गिरे हुए हैं, हर जगह खून के छींटे हैं। तभी एक महिला आती है जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह चाकू अपने हाथ में लेती है और धीरे धीरे अपने पैर काटने लगती है और उसके बाद अपने शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को भी। वो जैसे ही अपने गर्दन को काटने वाली होती है, तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रोहित है, वह कहता है, नहीं नहीं। वह अपनी नींद से उठा, पर यह उसका एक सपना था। वह पूरी तरह से परेशान हो जाता है और कहता है, बड़ा अजीब सपना था। मगर वह ज्यादा नहीं सोचता और जिस रेस्टोरेंट में वो शेफ है वहां जाता है। अपने सपने के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं, लगता है शायद तूने ज्यादा नशा कर लिया होगा कल रात को। रोहित कहता है, हाँ शायद थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ सही कह रहा है तू। रोहित एक रेस्टोरेंट में काफी बड़ा शेफ है। उसके हाथ का खाना खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसने बहुत मेहनत की थी। उसने एक छोटे से रेस्टोरेंट से बड़ा रेस्टोरेंट बनाया था। बाकी लोग जलते थे रोहित की सफलता से। अब रोहित अपना काम करके अपने घर जाता है और खाना खाने के बाद सो जाता है। रात में फिर वही सपना, एक उथल पुथल रेस्टोरेंट, खून के छींटे, फिर एक महिला अपने शरीर के अंग काटने लगती है। रोहित फिर कहता है, नहीं नहीं। वह उठा और घड़ी देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वह फिर सोचने लगा उस सपने के बारे में। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कल भी नहीं सोया और आज भी नहीं। पता नहीं क्या हो रहा है। चलो आज इतनी जल्दी नींद खुल ही गई है तो कहीं घूम लिया जाए। वह अपनी गाड़ी से बाहर कहीं घूमने चला जाता है। वह अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है जहां मंदिर था और सोने की कोशिश करता है और अच्छी नींद लेता है और सुबह वहीं से अपने रेस्टोरेंट चला जाता है। वह देखता है आज सबसे ज्यादा कौन से खाने के लिए ऑर्डर दिया गया है और उसे ही बनाता है। फिर काम खत्म करके जब वह अपने घर जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं। वह रोहित से कहते हैं, तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे बचाऊंगा। रोहित कहता है, बाबा उधर उधर जाइए, और कुछ पैसे देकर अपने घर चला जाता है। रोहित फिर सोता है और उसे वही सपना आता है और इस बार ऐसा मानो उसका कोई गला घोंट रहा है। वह बहुत मुश्किल से उठ पाता है और कहता है, क्या हो रहा है यह सब? कुछ समझ नहीं आ रहा। यह डरावना सपना क्यों आ रहा है मुझे बार बार? 6 दिन हो जाते हैं और रोहित सही से सोया नहीं था। ऐसा लग रहा था अगर वह सोया तो यह सपना देख देख कर मर जाएगा या बिना सोए मर जाएगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। जब वह कहीं जा रहा था तो वह एक बाबा को देखता है जिनसे वह कुछ दिन पहले मिला था। उसे याद आता है ये बाबा कह रहे थे वे बचाएंगे मुझे। रोहित परेशान होकर उस बाबा के पास जाता है। बाबा मुझे बचा लो। बाबा कहते हैं, मुझे पता था तू मेरे पास जरूर आएगा जब बिना सोए हो जाएगा तेरा बेहाल। रोहित कहता है, मैं क्या करूं बाबा, मुझे बचा लो। बाबा कहते हैं, चल मेरे आश्रम। रोहित और बाबा के आश्रम जाते हैं और कहते हैं, बता मुझे अपने सपने के बारे में। तब रोहित उनको सब बताता है। बाबा मैं जब भी सोता हूं मुझे एक डरावना सपना आता है। इस भूतिया सपने से मैं परेशान हो गया हूं। मेरे सपने में एक रेस्टोरेंट आता है जहां हर जगह उथल पुथल मची है, हर जगह खून के छींटे हैं और एक महिला आती है, धीरे धीरे अपने शरीर के अंग जैसे पैर, हाथ, कान काटने लगती है, यह तक अपना गर्दन भी। बाबा कहते हैं, यह एक डरावना सपना नहीं है बल्कि यह सपना का अर्थ है, तुम ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहोगे। रोहित सोच में पड़ जाता है और कहता है, बाबा मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। बाबा कहते हैं, एक काम कर, तुम यहीं सोने की कोशिश करो, मैं यही हूं। रोहित सोने की कोशिश करता है और उसका सपना में अब सब सही था। वह सपना देख रहा था कि उसके रेस्टोरेंट में भीड़ है, सब उसके हाथ का ही खाना चाहते हैं। मगर जब वह उठता है तो देखता है कि कोई अदृश्य शक्ति बाबा पे हमला कर रही है और बाबा को चाकू से मारने वाली है। रोहित इधर उधर सामान फेंकने लगता है। इससे बाबा होश में आ जाते हैं और बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। रोहित कहता है, बाबा यह सब क्या हो रहा था? बाबा कहते हैं, यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, यह तुम्हें जीने नहीं देगी।
मैं भी बहुत मुश्किल से बचा हूं। अगर तुम नहीं उठते तो शायद मैं नहीं बचता। फिर रोहित बाबा से कहता है, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। बाबा कहते हैं, हमें मेरे गुरुजी के पास जाना चाहिए। अब वह ही कुछ कर सकते हैं। मैं चलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी चलते हैं। कुछ समय पश्चात बाबा और रोहित पहुंचते हैं गुरुजी के पास, जिनका नाम रामेश्वर है। रोहित पहुंचते ही उनके पैर पकड़ लेता है और कहने लगता है, बाबा मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर गुरु कहते हैं, चिंता मत करो, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बाबा जिनसे रोहित पहले मिला था उनका नाम शरेश है और रामेश्वर गुरुजी रोहित को कहते हैं, तुम सोने की कोशिश करो। रोहित सोता है। तब रामेश्वर गुरु और बाबा शरेश दोनों कोई विधि करते हैं। तभी वह आत्मा आती है और कहती है, आप दोनों मेरे बीच में ना आए, मैं इसे मार के ही मेरा बदला लूंगी। रामेश्वर गुरु पूछते हैं, कैसा बदला और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब वह आत्मा बताती है, 4 साल पहले की बात है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश थे। मैं, मेरे पति और हमारे 2 बच्चे रोहतास और शिंटू। हम सभी ने तय किया कि आज शाम को हम बाहर खाना खाने जाते हैं, मगर हमें क्या पता था यह हमारी आखिरी शाम थी। हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए थे। वह रेस्टोरेंट छोटा था, मगर 3 शेफ की वजह से वह चलता था और उन्हीं बावर्ची की वजह से उस छोटे रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आते थे। हम लोग वहां गए, हम सभी ने खाना ऑर्डर किया। उस रेस्टोरेंट में कुल 11 लोग थे। हम सभी को खाना का स्वाद थोड़ा अच्छा नहीं लगा इस बार। हम दोनों बातें करते करते वहां से जाने लगे कि तभी 2 लोग वहां नीचे गिर गए और हमारा छोटा बेटा शिंटू भी। हमें लगा वो बेहोश हो गया, मगर अच्छे से चेक किया तो जो भी नीचे गिरे थे वे सब अब जीवित नहीं थे। एक व्यक्ति जो शेफ था वह कहने लगा, देखा, मैंने कहा था यह खतरनाक हो सकता है। यह कहकर वह भाग गया। एक व्यक्ति ने कहा, यह सब इस खाने से हुआ है। हम सब ने शेफ को धमकाया तो पता चला ये लोग खाने में कुछ केमिकल डालते थे जिससे खाने में स्वाद और आए और जो भी खाना खाएं वह बार बार यहाँ आए। मतलब वे कुछ नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते थे, मगर इस बार उन्होंने कुछ ज्यादा मात्रा में डाल दिया था जिससे सभी खुश नहीं थे और 2 लोग और एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी। हम सब बाहर भागने लगे, मगर एक शेफ जिसने उसकी बर्बादी देखी, उसे लगा यह रेस्टोरेंट अब बंद हो जाएगा, हम जेल में होंगे, हमारा पूरा नाम बर्बाद। तभी उसने और एक दूसरे शेफ ने मिलकर रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद कर दिए और हम सबको पकड़ के मार दिया गया और हम सब के छोटे छोटे टुकड़े करके जानवरों को खिला दिया गया। इसलिए मैं इस शेफ से बदला लेना चाहती हूँ। रामेश्वर गुरु बोले, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर इसमें इस रोहित की क्या गलती है? वह आत्मा कहती है, वह व्यक्ति जिसने खाने में केमिकल डालने का सोचा वह शेफ रोहित ही है और अपनी बर्बादी से बचने के लिए हम सबका यह हाल किया। रोहित नींद से उठता है। तभी रामेश्वर गुरु उससे पूछते हैं, तुमने कुछ साल पहले 11 लोगों को मारा था? रोहित डर कर कहता है, नहीं नहीं, यह सब झूठ है, आप बस मुझे बचा लीजिए। रामेश्वर कहते हैं, तुम्हारे चेहरे की हरकत बता रही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह आत्मा कहती है, कृपया करके आप दोनों मुझे अपना काम करने दें। रामेश्वर और बाबा शरेश उसे एक कमरे में छोड़ देते हैं और बाहर जाने लगते हैं। तभी रोहित कहता है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा मैं सब आपको दे दूंगा, मुझे बचा लो। रामेश्वर गुरु कहते हैं, शरेश शायद बहुत ज्यादा ही पैसे हैं इसके पास, उसे बता दो, इसकी एक चवन्नी भी काम नहीं आएगी। और दोनों हंसते हुए बाहर चले जाते हैं और तभी वह आत्मा बिल्कुल उसी सपने की तरह रोहित का बुरा हाल कर देती है। उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती और बीच में कहती है, यह हिस्सा जंगली कुत्ते का, यह हिस्सा चूहे के लिए और यह बचा हुआ हिस्सा बिल्ली के लिए फेंक देती है। और साथ ही साथ उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो जाता है, क्योंकि रोहित के 2 और शेफ जो इनमें शामिल थे उन्होंने पुलिस को बता दिया था कि 4 साल पहले उन्होंने क्या किया था। मगर इन सब के बाद भी वह आत्मा उस दोनों शेफ को नहीं छोड़ती, क्योंकि वे 2 शेफ भी रोहित के साथ मिले थे और उसने भी उस 11 लोगों को मौत के घाट उतारने में रोहित की मदद की थी। और आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं हमारी आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी और भी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। हम मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।